अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय की 1 ऐसे पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में आज हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा के कार्य कौन कौन से हैं। हालेलुया। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुमसे कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह शायद तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ तुम मुझे फिर ना देखोगे। हालेलुया। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार सदा दोषी ठहराया गया है, और परंतु वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से तो बोली प्रभु जी, आज का वचन मेरे में 100 गुना फलाए प्रभु जी, और हर एक के जीवन में भी 100 गुना फलाए पिता। आज पवित्र आत्मा कार्य है हर एक के जीवन में होने पाए, और आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। आप पढ़े में खत्म मेरे पिता आत्मा सुना आशीष किया, ब्लेस की। धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगता हूं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यूहन्ना जो है इस बात को बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने एक पत्री को लिखा कि पवित्र आत्मा कार्य कौन कौन से हैं। तो यीशु मसीह कहता कि मेरा भेजने वाला जो मुझे भेजा है और मैं उसके पास फिर से वापस जाता हूँ, और जो बातें मैंने तुमसे जो कही है वो बातें भी तुम उससे शोक से भर गए, लेकिन और भी जो बातें मैं उससे कहता हूँ कि जो पवित्र आत्मा के कार्य कौन कौन से हैं और वह किस तरह कर सकते हैं, वो यह बात है कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजता हूँ। हालेलुया। और जब मैं जाऊंगा तभी वो आएगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो तब तक वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और वो क्या करेगा? संसार को पाप से और धार्मिकता के विषय में उत्तर करेगा। और हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर लिखा कि वो संसार को पाप से छुड़ाएगा, और धार्मिकता मतलब कि सच्ची धार्मिकता परमेश्वर के वचनों को वो उसके विषय में वो कहेगा, और वे पाप से व्यक्ति को छुड़ाएगा और वो फिर से परमेश्वर के योग्य बनाएगा। हालेलुया। और वो न्याय करेगा, और न्याय ऐसा करेगा, वो पवित्र आत्मा के जरिए ऐसा न्याय करेगा कि परमेश्वर को हर एक को जो कोई पाप करता है उसको दोष ठहराएगा, और जो परमेश्वर के योग्य चलेगा उसको परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा कि मैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यदि पिता के पास जाऊँगा तुम्हारे लिए अर्थात सत्य का आत्मा भेजूंगा, और सत्य का आत्मा आएगा तो मैं सत्य की बातें बताएगा। वो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो आत्मा मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा वो ऐसा आत्मा होगा कि अपनी ओर से नहीं कहेगा, लेकिन जब मैं उसे कहूँगा कि ये सीखा तो वो तुम्हें सिखाएगा और सत्य की बातें बताएगा। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में फिर चले गया। क्यों चला गया? कि वो हमारे लिए सत्य के आत्मा को भेजा है। तो हम हर एक पर यीशु मसीह ने हर एक को पवित्र आत्मा का सहायक दिया, ताकि हम पवित्रता में प्रार्थना वचन में बने रहे, प्रभु के प्रेम और उसकी पवित्रता में बने रहे, उसके स्वर्गीय राज्य के लिए बने। इसलिए उसने हमें चुनकर अलग किया है, और वो कहता है कि वो सत्य बातें तुम्हें सिखाएगा। और वो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आया तो हम खुद पश्चाताप करते कि हमारा कहाँ जीवन पे गलती है। वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता कि तूने गलती किया तो पश्चाताप कर, और वो कहता है कि तू न्याय के योग्य बन, और कहता कि तो पवित्रताई में बढ़। इस प्रकार से वह सत्य का आत्मा हमें सिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हें सहायक दूंगा, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ संसार में जो भी है वो सब कुछ मेरा है। प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, मुझे न्याय करने का अधिकार दिया है, मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है, मुझे जीवन देने का अधिकार दिया, सब कुछ मेरा है। इसलिए मैंने तुमको कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ स्वर्गीय राज्य में,
और वो जगह तुम अंत जीवन तक उस जगह में तुम रहोगे मेरे साथ कहा। और वे इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और वो सत्य का आत्मा इसलिए भेजा हर एक को कि वो जो जिस जगह प्रभु यीशु ने तैयार कर हमारे लिए गया उस जगह पे हम जाए और उसके साथ रहिए। प्रभु की एक परमेश्वर से एक वायदा उन्होंने किया कि मैं अपने लोगों को मैं छुड़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह एक महान परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र। उन्होंने कहा कि जो मुझे देखा है वो मुझे और मेरे पिता को भी उन्होंने जान चुका है, और जो मुझे जान चुका वो मेरे पिता को भी जानता है। यानी प्रभु यीशु मसीह वो खुद पिता के रूप में आए, हालेलुया, और वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आए। तो मेरे अजीजों, हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने हमारे लिए सहायक भेजा, वो हमारी मदद करे, सहायता करे, प्रार्थना करे, विनती करे, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के लिए बने और उसकी इच्छाओं को पूरी करें। तभी हम परमेश्वर के योग्य बनेंगे, तभी हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं, तभी हम अनंत जीवन पा सकते हैं, तभी हम प्रभु के आशीष को पा सकते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, ओ रूहाना रबा सेखे रे बेबे, पवित्र आत्मा को छुर प्लस के जितने देखने वाले सुन उनको तेरी आत्मा से भर, तेरी शामत से भर दे। इनके जीवन में आज प्रभु हर एक पवित्र आत्मा चाहे, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा चाहे, सत्य का आत्मा चाहे, इनको सत्य की बातें सिखाए। यीशु मसीह के नाम ये पिता पाप से छुटकारा पाए, धार्मिकता के पिता बातें जानने पाए, और पिता तेरे नाम की महिमा करने पाए। हर एक तेरे आत्मा से भरे, शामत से भरे, नरीमा चीज पता भर जाओ, सबसे भर जाओ पिता, आजाद हो जाए पिता तेरे स्वर्ग राज्य के लिए। यीशु मसीह नाम में प्रभु जी हरि को आत्मा से आपने प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के, धन्यवाद, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।